ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं। भगवान गणेश जी उसके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यहाँ पर तो कोई और है ही नहीं, यह सोचने लगे। सोचते सोचते भगवान शिव ने कुछ घासफूस व तिनकों को एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण प्रतिष्ठा करते ही पुतले में जान आ गई। अब पुतले से भगवान शिव ने कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बता देना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। उसने कहा, ठीक है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया और वह बालक ध्यान से देखता रहा। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माता पार्वती जी तीनों बार जीत गई और भगवान शिव तीनों बार हार गए। खेल समाप्त होने पर बालक से हार जीत के फैसले के लिए पूछा गया तो बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मां, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा करो। ऐसा कहकर बालक बार बार माफी मांगने लगा। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि ठीक है, अगले साल यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का व्रत करना। अगर तुम सच्चे मन से व्रत व पूजा करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। भगवान शिवजी माता पार्वती के इस फैसले पर हंसने लगे तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से नाराज हो गई। 1 वर्ष तक वह बालक वहां कीचड़ में पड़ा रहा। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई और गणेश जी का व्रत पूजन करने लगी। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश भगवान के व्रत व पूजन की विधि पूछी ताकि मैं भी गणेश जी का व्रत करके इस मुसीबत से छुटकारा पा सकूं। नाग कन्याओं ने गणेश जी के व्रत की सारी विधि पूरे नियम पूर्वक बता दी। नाग कन्याएं अपनी पूजा संपन्न करके वहां से चली गई। उस बालक ने नाग कन्याओं के कहे अनुसार 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और बड़े ही श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। उस बालक की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उस बालक को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और कहा कि बोलो, क्या मांगना चाहते हो, मनवांछित फल मांग लो, क्या मांगते हो। गणेश जी महाराज को साक्षात सामने देखकर बालक बहुत ही खुश हुआ और गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए बालक ने कहा, हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए
कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और मैं उनके दर्शन कर सकूं। तो बालक की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और गणेश जी के आशीर्वाद से उस बालक के पैर बिल्कुल ठीक हो गए। वह बालक अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे वहां देखकर भोलेनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह उस बालक से पूछने लगे कि यह सब कुछ संभव कैसे हुआ। तब वह बालक बोला कि यह तो गणेश भगवान के व्रत से संभव हुआ है। यह कहकर उसने सारी कथा भगवान भोलेनाथ को सुनाई। चौपड़ पासा खेलने वाले दिन से ही माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करूं। शायद ऐसा करने से पार्वती की नाराजगी दूर हो जाए। भगवान भोले शंकर ने उस बालक से सारी विधि जानकर 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। पार्वती जी के राजी होते ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह सब कुछ तो श्री गणेश जी के व्रत की वजह से संभव हुआ है। 1 साल से तुम मुझसे नाराज थी और अब आपकी नाराजगी समाप्त हो गई है। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, जिससे कार्तिकेय के मन में मेरे लिए जो नाराजगी है वह दूर हो जाए। तब माता पार्वती जी ने भी भगवान भोलेनाथ से व्रत की सारी विधि जानकर 21 दिन तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया तथा दूर्वा, फल, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया व भोग लगाया और 21 दिन तक व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती जी के पास मिलने के लिए आ पहुंचे। कहा जाता है कि उसी दिन से गणेश जी का यह व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जय हो गणेश भगवान की, जय हो विनायक महाराज की। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए। अब गणेश जी को भूख लगने लगी और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ धनीराम जी से बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज के दाने चुरा कर खा लिए थे। फिर गणेश जी ने सोचा कि अब अपने किए बुरे कर्म का और चोरी का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ धनीराम जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली और उसके बाद दूसरे दिन विनायक जी 13 साल के लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। गणेश जी से सेठ जी ने विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद खुशी खुशी उसे नौकरी पर रख लिया। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के यहाँ घर पर रहने लगे और सेठ जी जो भी काम बताते वह कर दिया करते। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी कि यह देख गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी नाराज हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी से सब कुछ सुनने के बाद
सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा तो गणेश जी बोले कि सेठानी जी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश की बात तो बड़ी ही सही है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेश जी दोनों कुंभ स्नान के लिए मेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सेठानी स्नान करने के लिए नदी के किनारे पर बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए, उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर पर आते समय रास्ते में गणेश को ताने पर ताने मार रही थी, लेकिन भगवान गणेश चुपचाप बैठे हुए सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेश की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले कि सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपद और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार के बारे में भला ही सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी ने घर पर पूजा रखी। पंडित जी के आने के बाद पूजा शुरू करने के लिए सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुलाकर लाओ। सेठ जी की आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी जी को बुलाने गए। उसी समय सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे में से बाहर आ रही थी। यह देखते ही गणेश जी ने वह काली चुनरी उतार कर और फाड़ कर फेंक दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़ कर आइए। अब सेठानी जी बहुत ज्यादा नाराज हो गई और गणेश पर चिल्लाने लगी। यह आवाज सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेश को बहुत डांटा और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। जवाब में गणेश ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते। ऐसा करने से शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत ही समझदार। इसी तरह लीला रचाते हुए उस घर में गणेश जी को 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो लाना भूल ही गए। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश से पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेश बोला कि आप मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे काम शुभ और सफल हो जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया और बोले, गणेश, तुम अब तक तो सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे हो। जवाब में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान गणेश रूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखकर सेठ और सेठानी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात सेठ सेठानी को आशीर्वाद देकर गणेश जी देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। बाद में सेठ सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा
कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोच सोच कर दोनों दुखी होने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और इस कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर पर नौकरी कर रहा था। अब तो धनीराम सेठ और सेठानी जी के जीवन की काया पलट हो गई और वे धन धान्य से बहुत संपन्न हो गए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसी माया धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया सब पर करना। इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाना। जय हो गणेश भगवान की, जय हो विनायक भगवान की। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा,
यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।